नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होप कि आपकी ये ईयर काफ़ी अच्छी जाए, सुख में जाए, अबेंडेंस आए। जो आप चाहते हो वो आपकी विश पूरी हो टॉरस। अगेन एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। 8 टू 14 ऑफ जनवरी की है 2024। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जी से अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। पहले तो कपल्स की एनर्जीज देखूंगी एंड उसके बाद सिंगल्स की। पहले एज अ गाइडेंस देखती हूँ क्या है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, योर ड्रीम इज सुन टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। ओके, देखती हूँ डेक में क्या है। कुछ हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, हो सकता है वो चीज़ें चेंजेस आएँ एंड आपकी चाहत विश पूरी हो, ये भी हो सकता है। एज अ गाइडेंस में दिखता है टू ट्रस्ट योर हार्ट, जो दिल कहता है उस पर आप मीन्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए। जो भी सिचुएशन है, हो सकता है आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ट्रू हो जाए। आपकी कहते हैं ना मनोकामना पूर्ण होना, वो हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है इस वीक में आप दोनों की एज अ कपल्स के एनर्जीज में क्या है। ओके, अगर फर्स्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो चूंकि एक लॉट ऑफ एबंडेंस, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी दिख रही है आप दोनों की सिचुएशन में, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एक मेजर चेंजेस होंगी कई लोगों के लिए। एंड कुछ लोग हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी अदर पर्सन के साथ में भी एक इन्वॉल्वमेंट रख रहे हो, या फिर आपके पर्सन हो सकता है किसी अदर मीन्स लव पे कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी सिचुएशन वाले एनर्जीज आ रही हैं। अगर वैसा नहीं भी है तो आप दोनों की अगर बीच की कहूँ, जिनकी नहीं है, एक्सेप्टेड कह रही हूँ कि जिनकी नहीं है, वो एक स्टेबल सिचुएशन में दिख रहे हो। मिड ऑफ द फेज में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, किसी चीज़ों को शायद करना चाहोगे तो वो चीज़ों में शायद डाउट्स रहेगा कि क्या सही रहेगा नहीं रहेगा। एक कहूँ तो पर्सन की तरफ से एक पैशनेट लव भी दिख रहा है, बट जिनकी कहूँ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली अगर सिचुएशन है तो उसमें अगर कहूँ ना, वो पर्सन फिर से जो अदर पर्सन है उनकी एक दिख रही है कि एक चिटिंग वाली पर्सनालिटी दिख रही है। अगर वैसा सिचुएशन है, अगर डुअल पर्सन से आप फेस कर रहे हो तो वो पर्सन की फिर से एक वैसे बॉन्ड में रहोगे आप, फिजिकल रिलेशन बनाने की, या फिर से कहते हैं ना वो चीज़ों को करेंगे पर्सन। एंड जो सेम पर्सन के साथ में है उनकी एक अलग वे में एक जर्नी दिख रही है। एंड मिड ऑफ द फेज में किसी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन्स रहेंगी, डाउट्स रहेंगी, पर्सन कुछ करना चाहेंगे, आप कुछ करना चाहोगे। लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो एक रिलेशनशिप में एक वर्कआउट दिख रहा है कि चलो जो हो, एंड वो चीज़ों को करते भी नजर आ रहे हो आप। एंड कहीं ना कहीं शायद पर्सन का, आपके पर्सन की उतनी मन ना होते भी शायद कहूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सेम पर्सन के साथ में कोई कयास या कोई ये चीज़ें, कुछ चीज़ों को लेके शायद मन नहीं कहते ना, कभी कभी मन नहीं रहता है फिर भी लोग करते हैं, वो वाली सिचुएशन की पर्सन कुछ और करना चाहेंगे फिर से ये। लेकिन जिनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो पर्सन कहूँ फिर से कम बैक एंड फिर से कहूँगी आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हो तो थोड़ा सा कंट्रोल, सही गलत समझिएगा ज़रूर जिनकी लाइफ में कोई और पर्सन है। क्वीन ऑफ कप्स की अगेन एनर्जीज ओवरऑल में कहूँ, अगर सेम पर्सन के साथ में है तो एक लॉट ऑफ आप अच्छे लवेबल फेज में ही रहोगे। थोड़ी बहुत कहूँ ना उतार चढ़ाव होगी मिड ऑफ द फेज में, किसी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन्स या जो करने की होगी वो शायद पर्सन कुछ और कहेंगे, बस इतना ही। लेकिन ना ही कोई केओस, ना ही कोई डिस्टर्बेंस। एंड आप भी एक फोकस्ड वे में काम करते हुए दिख रहे हो एंड लॉट ऑफ कहूँ पर्सन की तरफ से भी वो चीज़ें दिख रही हैं एंड ओवरऑल में भी कि हैप्पी ओराज ही दिख रहा है। बट जिनकी लाइफ में कोई और हैं उनके लिए अगर कहूँ तो दिख रही है कि वो पर्सन दोबारा से आपको छल करने के लिए आ रहे हैं। तो थोड़ा सा संभल कर एंड थोड़ा सा कुछ अलग वे में करेंगे चीज़ें एंड फिर से कहूँ ऑन ऑफ हो जाएंगी, तो वो चीज़ें ना करें। एंड सेम पर्सन के साथ में हैप्पी है। चूंकि मेजर अरकाना के कार्ड्स, पहला ही कार्ड मेजर अरकाना के, तो 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं जिस भी हैं, एक सटल वाली कहूँ तो एनर्जीज दिखती हैं आप दोनों की। यस,
या फिर आप जो चीज़ों को लेके इस वीक में अगर मैनिफेस्ट भी करोगे तो उस वीक उस तरह से एक चेंजेस भी आता हुआ दिख रहा है। शायद पर्सन अगर ना भी थोड़ा बहुत चाहेंगे फिर भी एक सपोर्टिव वे में रहेंगे। एज अ गाइडेंस कहूँगी तो मैनिफेस्ट जो भी चीज़ करोगे वो चीज़ें होंगी ज़रूर। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. अगर कहूँ, अगर कोई रिश्ता आता है आपके लिए या आप उनमें कमी ही या आप किसी को मन ही मन अगर पसंद करते हैं ना, आप उनमें बहुत ज़्यादा अगर कुछ अपने वे में चीज़ों को ढूंढते रहिएगा ना, तो बस ढूंढते ही रहिएगा। कोई भी अगर कहूँ तो कंप्लीट एक नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। या कोई रिश्ता भी आता है आपके लिए एंड आप उनमें सिर्फ कमी ही ढूंढोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे, रिश्ता कहूँ तो सेटल नहीं हो पाएगा। तो कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रख के, थोड़ा नहीं भी अगर है तो चलो ठीक है, एक समझौता करके एक रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ते हैं लोग, तो वो करने की ज़रूरत है। एंड ज़्यादा अगर कमियाँ एंड ज़्यादा उनके लिए सोचोगे तो वो चीज़ें कहते हैं ना, वो सोचते ही रह जाओगे, करते ही रह जाओगे, रिश्ता आएगा जाएगा, वो वाला सिचुएशन होगा। चलिए देखती हूँ क्या कोई पर्सन सिंगल्स आपके लिए हैं, कोई पसंद करते हैं या कोई मैरिज प्रपोजल कुछ ऐसा होने वाला है इस वीक में, क्या है। या कोई पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखता है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। दो कार्ड्स तो ऐसे सिचुएशन को बता रहे हैं कि फैमिलीज की तरफ से आएंगी रिश्ते। फैमिली में कहते हैं ना, बातें करके कुछ लोगों के लिए होंगी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या फिर कहूँ मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशियों में से। एंड फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ये एक सोशल मीडिया की तरफ से भी कनेक्टिविटी कई लोगों के लिए होंगी, या फिर कहूँ ये एक नोन पर्सन में से, फ्रेंड्स में से हो सकते हैं कि स्पाई वाली नज़रें हैं इनकी। एंड काफ़ी टाइम से कहते हैं कि देख रहे हैं आपको, पसंद करते हैं, लेकिन शायद इन्हें लगता है कि आप किसी और को पसंद करते हो एंड आप किसी और को वैल्यू देते हो। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ये फ्रेंड में से भी हो सकते हैं, कॉलेज गोइंग लव भी हो सकता है ये। एंड ये कहीं ना कहीं उस टाइम पे जब आप किसी और को शायद देते हो वैल्यू या बातें करते हो तो शायद इन्हें अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी टाइम से वेट एंड कहते हैं ना कि वॉच कर रहे हैं आपको। एंड यस, अगेन एक एरिस, लियो, सिस्टरियस की एनर्जीज में है ये। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से एक एनर्जीज आ रही है एंड हो सकता है कि ये भी शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन अगर कहूँ ना, ये लग रहा है कि काफ़ी मैनिफेस्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स में से, कलीग्स में से हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल वाले कहते हैं ना, वो वाले पर्सन है। एंड काफ़ी टाइम से आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन शायद ये इन्हें लगता है कि आप इन्हें वैल्यू नहीं दोगे। तो ये इनकी अगर कहीं इनकी अगर मन या इनकी अगर एक्शन की कहूँ बातें, तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें सामने से अप्रोच करो। ये नोन पर्सन में से हैं। ये कॉलेज गोइंग में भी लव हो सकते हैं, या फिर एक ऑफिस में से भी हो सकता है, बिजनेस वालों के लिए भी हो सकता है। ये उन लोगों की एनर्जीज हैं जो कि नोन हैं। ओके, दूसरा किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन अगर कहूँ ना, ये एक डिस्टेंस से लव तो आ रहा है कई लोगों के लिए, हो सकता है कि टेक्स्ट मैसेज, कॉल, ईमेल, ये चीज़ों से होंगी, लेकिन ये पर्सन को जानने की ज़रूरत है। ये पर्सन ऐसे भी दिख रहे हैं कि बहुत क्लियर कट वाली बात कहेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों को कहूँ ना, ये बताएंगे नहीं। बिकॉज पहली एनर्जीज में आ रही हैं कि ये ट्रू लव की पर्सनैलिटी वाले पर्सन नहीं है। ऑल्दो कि जब इनकी तरफ से अगर कई लोग मतलब बातें करोगे या चैटिंग करोगे तो लगेगा कि सामने से काफ़ी एकदम सच कह रहा है, या फिर एकदम क्लियर कट बातें करता है या करती है, मेल एंड फीमेल जो भी हैं, बट एक्चुअल कुछ और चीज़ें होंगी। तो ऐसे पर्सन से अगर टच में जाते हो तो सोच समझ के थोड़ा। ओके, किंग, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। तो इनकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को। एंड अगर ये कहूँ तो फैमिलीज की तरफ से है रिश्ता, या सामने से भी ये पर्सन आएंगे तो एक्शन की यस वाली कार्ड है। यस,
आने की चाहत, या फिर यस करने की चाहत, ये पर्सन की भी कहूँ तो मैनेज करने की चाहत या रिलेशनशिप को बिगिन करने की चाहत। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी कहूँ एक अच्छे औहदे वाले घर, कहते हैं ना पैसे से एकदम बिल्कुल बहुत बड़े घर से रिश्ता आना, कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। काफ़ी स्टेबल सिचुएशन, या ये पर्सन खुद काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे वर्क करते हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे घर से भी रिश्ता आ सकता है कि अगर पैसे की बात कहूँ तो सारे तरह से एक अच्छे घर से या अच्छे एक पोजीशंस पे काम करने वाले स्टेबल वाले पर्सन। यस, वैसे घर से रिश्ता कई लोगों के लिए हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं, या 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। लेकिन कई लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रिश्ता, यस, रिश्ते में काफ़ी अच्छी या पैसे वाले पर्सन की लग रही है कि ये पर्सन का घर या सब सभी तरह से कहते हैं सुखी संपन्न होना, वो वाला पर्सन है। चलिए देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं वो किस सिचुएशन में है, आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या हैं। जो भी सुनते हैं, जो भी सुन रहे हैं, मुझे डिवाइन बताएं उनकी एनर्जीज क्या हैं। एस ऑफ कप्स, आपकी एक डिज़ायर्स है, आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो एक डिज़ायर्स, एक इच्छा, एक विश की एक लवेबल फेज शुरू हो। आपकी जो भी सुन रहे हो आप मुझे, आपकी है कि लव वाला फेज बिगिन होनी चाहिए। आप कपल्स में बनना चाहते हो, मीन्स मैरिज करना चाहते हो, या फिर अगर मैरिज नहीं भी करना चाहते हो तो लव फेज की आपकी एक डिज़ायर्स है कि लव पे कोई पर्सन रिलेशनशिप में शुरुआत हो। तो आपकी सिचुएशन ये है, या आप किसी को अगर पसंद करते हो तो वो भी आपको समझे। एंड अगर इमोशंस कहते हैं ना शेयर करोगे, तो आपकी अगर कहूँ तो लग रहा है कि डिज़ायर्स है कि सामने से वही मुझे अप्रोच कर दे, या ऐसी कुछ चीज़ें हों कि ऊपर वाले को शायद ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये मुझे विश कार्ड कहते हैं ना, आपकी एक विश है। या किसी को पसंद करते हो तो कहने से ज़्यादा लगता है कि वही पर्सन थोड़ा बहुत, अगर मैं किसी तरह से भी कहता भी हूँ या कहती भी हूँ तो सामने से वही मुझे समझे एंड क्विक शुरू हो जाए, वो वाली विश वाली, वो आपकी सिचुएशन है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड स्टिल ये एक जनरल रीडिंग है, एंड अगर डिटेल्स में खुद की अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें एंड डोंट कॉल मी, जस्ट मैसेज एंड मैं आपको रिवर्ट कर दूँगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देखते हो। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।